Once again, good morning to all of you. We continue our topic basic terms of accounting. Last video में हमने डिस्कस किया liabilities and types of liabilities. There are two types of liabilities. First one is non-current liabilities and second one is current liabilities. And next topic हमने डिस्कस किया drawings. आज हमारे वीडियो का टॉपिक है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंट वर्ड को डिस्कस करेंगे. आपने सुना भी होगा डिस्काउंट के बारे में और डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिस्काउंट. आइए डेफिनेशन से समझते हैं. डिस्काउंट व्हेन कस्टमर आर अलाउड कंसेशन इन द प्राइस ऑफ गुड्स. आपने कोई गुड्स परचेज किए 1000 का गुड्स था, 10% डिस्काउंट मिला, 900 आपको पे करने, तो 100 रुपीज आपका क्या है डिस्काउंट. इन द प्राइस ऑफ गुड्स, आपने गुड्स परचेज किए है उसके बदले में, और आपने कुछ सर्विस ली है, सर्विस में आपको डिस्काउंट मिला है, और फ्रॉम अमाउंट पेबल, आप अमाउंट पे करने जा रहे हो, उस अमाउंट में आपको क्या मिला है, कंसेशन मिला है, तो इट इज कॉल्ड डिस्काउंट. इसे हम क्या कहेंगे, डिस्काउंट. समझ में आया डिस्काउंट. डिस्काउंट का मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में टोटल अमाउंट में से जो भी आपको कंसेशन मिल रहा है वो कंसेशन ही आपका क्या है, डिस्काउंट. क्लियर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट. अब आप कहोगे सर डिस्काउंट के भी टाइप्स है. जी हाँ, डिस्काउंट के भी टाइप्स हैं. कौन कौन से टाइप्स हैं? जो फर्स्ट वन इज ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड वन इज कैश डिस्काउंट. सबसे पहले हम समझेंगे ट्रेड डिस्काउंट क्या है. ओके, इट इज ए कंसेशन. ये भी कंसेशन है बाय द सेलर. सेलर देगा किस बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पर दे रहा है आपको, आइदर क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ सेल्स. देखिए ये पेन है, आप मार्केट से खरीदने गए और सेलर ने आपको कहा आपने कभी एक पेन लेना है मुझे, तो सेलर ने क्या कहा, इस पेन की कीमत है 10 रुपीज. ओके, आपने कहा कि मुझे 100 पेन लेने हैं, तो उसने क्या कहा कि जो 10 रुपए का पेन है, आपको अगर 100 पेन लेने हैं तो आपको कितने में लग जाएंगे, 9 रुपए में. तो 1 रुपए जो मिल रहा है आपको, वो कौन सा डिस्काउंट मिल रहा है आपका, ट्रेड डिस्काउंट. मतलब सपोज दैट आपकी इस पेन की कीमत थी 7 रुपीज. ओके, इसके ऊपर आप जितने में भी क्या कर सकते थे, सेल कर सकते. आपने उसको कितना, 1 पेन की प्राइस था, 1 पेन का क्या बताया, 10 रुपीज. बल्क में क्वांटिटी परचेज की जाए तो आपने उसको कितने का बता दिया, 9 रुपीज का. जो 1 रुपीज का ये डिफरेंस है, 1 रुपीज का, यही आपका क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है. क्लियर. देखो इट इज ए कंसेशन. कंसेशन कौन देगा, बाय द सेलर. सेलर देगा. क्यों देगा, ऑन द बेस, किसके बेस पर, क्वांटिटी के बेस पर, और वैल्यू सेल, वो सेल की वैल्यू देगा. ज्यादा वैल्यू आप परचेज कर रहे हो तो उसमें जो कंसेशन मिलेगा वो आपका कौन सा डिस्काउंट होगा, ट्रेड डिस्काउंट. सेलर आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स एट नेट सेल प्राइस, ग्रॉस सेल प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू नेट सेल. अब ये ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट एट ऑल. जो आपको ये ट्रेड डिस्काउंट मिला है, उस ट्रेड डिस्काउंट को आप बुक्स में अंदर कोई इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे. क्यों नहीं करोगे, क्योंकि इस पेन की कीमत कभी भी आपके लिए 10 रुपए नहीं थी. आपकी कीमत कितनी थी, आपको परचेज प्राइस कितना था आपका, 7 रुपीज. इसके ऊपर जितने में भी सेल करोगे, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी, सारा आपको क्या है, प्रॉफिट. अब 9 रुपीज में सेल करो तो भी आपके लिए क्या है, प्रॉफिट ही है ना. टोटल अमाउंट मनी 10,000, हम करते हैं लेस, 10% डिस्काउंट दे देते हैं 1000, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी, 900. तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा, अमाउंट लेस होगी, लेकिन इसको अलग से बुक्स में कहीं शो नहीं करेंगे कि 1000 हमें क्या आया, डिस्काउंट आया. क्लियर. ट्रेड डिस्काउंट को आप बुक्स में इसको क्या नहीं करोगे, रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्योंकि आपका ये लॉस नहीं है. आपके 7 रुपीज का था, 9 में सेल कर रहे हो तो आपके लिए तो प्रॉफिट ही है ना. तो ये आपके लिए प्रॉफिट है, इसलिए आप इसको कभी भी बुक्स में इसको शो नहीं करोगे. हाँ, अमाउंट लेस हो जाएगी. ठीक है, टोटल अमाउंट 10,000 बन रही है, 1000 आपने डिस्काउंट दे दिया तो 9,000, तो एंट्री होगी वो किस अमाउंट से होगी, 9,000 से होगी. बट इस 1000 को आप बुक्स में शो नहीं करोगे. क्यों, क्योंकि आपके लिए ये लॉस नहीं है. ट्रेड डिस्काउंट. क्लियर. अब आता है हमारा कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट क्या है, इट इज ए कंसेशन अलाउड टू कस्टमर. कस्टमर को दिया जा रहा है, कैश डिस्काउंट है. ये कौन देता है, सेलर देता है. ट्रेड डिस्काउंट क्यों देता है, अगर आप
क्वांटिटी परचेज कर रहे हो बल्क के अंदर, ठीक है, तो आपका कुछ ना कुछ कंसेशन कर देगा, वो आपका ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा। कैश डिस्काउंट का मतलब कैश में डिस्काउंट करना है। कैश में कैसे डिस्काउंट होगा? इट इज ए कंसेशन अलाउड टू कस्टमर, कस्टमर को अलाउड करेंगे, क्यों करेंगे? फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट और अर्लियर पेमेंट। सपोज दैट आपने गुड सेल किया, ठीक है, गुड सेल किया, किस पर किया? क्रेडिट पर, क्रेडिट पर किया। सेल्स हमने पढ़ा था ना, सेल्स काउंटर, गुड्स क्रेडिट पर करोगे तो क्या आएगा आपके पास? डेटर। एग्जांपल मैंने बताया था, राम, श्याम, मोहन, कुछ भी हो सकता है, आप और मैं भी हो सकते हैं। तो आपके क्या है? डेटर। डेटर दैट मींस आपको इससे क्या लेने हैं? पैसे लेने हैं, ठीक है। क्यों लेने हैं? क्योंकि आपने गुड सेल किया था और सेल किस पर किया? क्रेडिट पर। दैट मींस ये डेटर आपको पैसे नहीं दे करेगा। आपने इसके साथ 3 मंथ्स का टाइम इसने आपसे मांगा, ओके। अब आपने क्या किया? आपने क्या कहा? मान लो ये मिस्टर मोहन है, मोहन को कहा कि मिस्टर मोहन, अगर आप देखो, इसने टोटल आपसे 1 लाख रुपीज का गुड्स परचेज किया, क्लियर। टोटल अमाउंट बनती है आपको इससे लेने हैं 1 लाख रुपए, क्लियर। सुनते रहना। कितने महीने बाद देगा ये 1 लाख? 3 महीने बाद, मिस्टर मोहन, ठीक है। अब आपने मिस्टर मोहन को क्या कहा कि मिस्टर मोहन, अगर आप मुझे आज पेमेंट करते हो तो 1 लाख की बजाय मैं आपसे 90,000 रुपए ले लूंगा। कितने ले लूंगा? 90,000। 3 महीने बाद आपको कितने मिलने थे? 1 लाख। अब कितने मिल रहे हैं? 90,000। तो 10,000 का आपको क्या हो गया? एक तरह का लॉस हो गया ना। मिलने तो 1 लाख थे, ये तो फिक्स था ना कि 1 लाख मिलेंगे। यहाँ तो क्या था? फिक्स था कि आपको 1 लाख मिलेंगे, लेकिन आज ले रहे हो तो कितना आएगा? 90,000। तो 10,000 का क्या होगा? लॉस हो जाएगा। बट ये इसलिए किया जाता है, इट इज ए कंसेशन अलाउड टू कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, मतलब जल्दी पेमेंट के लिए, और अर्लियर पेमेंट मतलब दोनों सेम वर्ड है। जल्दी पेमेंट, जल्दी पेमेंट के लिए आप जो डिस्काउंट दोगे वो कौन सा डिस्काउंट होगा? कैश डिस्काउंट। तो इस कैश डिस्काउंट की हम बुक्स में एंट्री करेंगे, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट की बुक्स के अंदर एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि इस पेन की वैल्यू 10 रुपए आपने बताई थी। आपके इस पेन की वैल्यू 10 रुपए थोड़ी है, 11 किलो की थी, 12 किलो की थी, आज आपने बता दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या था? आपने 1 लाख रुपए तो उससे लेने ही थे। आज मंगवा रहे हो, 90 मिल रहा है, 10,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया, क्लियर। डिस्काउंट का मतलब कंसेशन, सिंपल वर्ड में ट्रेड डिस्काउंट, जो आपको एक बल्क के अंदर क्वांटिटी परचेज करेगा उससे जो डिस्काउंट होगा ट्रेड डिस्काउंट होगा। और कैश डिस्काउंट मतलब कैश को जल्दी लेने के लिए, आज आपको जरूरत है, आपने मोहन को कहा मुझे आज जरूरत है, अगर आप दे दोगे तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे दूंगा, ओके। तो मोहन ने सोचा 10,000 सेलिंग हो रही है तो 90,000 आपको पे कर दी। बल्क के अंदर क्वांटिटी परचेज पर जो डिस्काउंट मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट, और कैश हैंड टू हैंड पे करने के लिए जो डिस्काउंट मिलेगा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की बुक्स में एंट्री नहीं होगी, अमाउंट लेस करनी है, बुक्स में एंट्री नहीं करनी, और कैश डिस्काउंट की बुक्स के अंदर एंट्री होगी, क्लियर। डिस्काउंट टॉपिक। अब एक आता है वर्ड रिबेट। रिबेट एंड डिस्काउंट आपको एक से लग रहे होंगे, लेकिन एक से नहीं है, ध्यान रखना। डिस्काउंट एंड रिबेट, डिस्काउंट तो हमने पढ़ लिया, रिबेट का मतलब क्या है? देखिए, इट इज द रिडक्शन इन द प्राइस। रिबेट का मतलब ही प्राइस में रिडक्शन, ठीक है। अलाउड बाय द सेलर, कौन अलाउड करता है? सेलर। किसके लिए? ऑफ गुड्स, गुड्स के लिए। आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड, गुड्स सोल्ड होने के बाद जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो कौन सा होगा? क्या होगा? रिबेट। एग्जांपल देता हूं, सपोज दैट आप ट्यूशन टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है। ट्यूशन टीचर की फीस है कितनी? 10,000 रुपीज। पढ़ लिया, पूरा साल हो गया, पढ़ते रहे, आपने इसकी 5,000, इस टीचर की 5,000 फीस डिपॉजिट करवा दी, ओके। बैलेंस कितना बचा? 5,000। आपके स्टडी भी कंप्लीट हो गई, एग्जाम भी हो गए, पास आउट भी हो गए, लेकिन ये 5,000 अभी तक आपने पे नहीं किए। टीचर ने कॉल की पेरेंट्स को, पेरेंट्स कहते अभी आते हैं, तो पेरेंट्स टीचर्स के पास गए, ठीक है। सर्विस तो दे दी ना, आपको सर्विस तो प्रोवाइड करवा दी, टीचर ने सर्विस प्रोवाइड करवा दी, ठीक है। तो
आपके पापा ने कितने रुपए निकाल के दे दिए? 3000 रुपीज। क्लियर? तो ये टीचर ने क्या कहा कि सर ये तो 5000 था बैलेंस, 3000 ही कैसे, 2000 कहाँ है? तो आपके पापा ने क्या कहा कि सर रिजल्ट भी 2000 जितना कम है। ठीक है, तो टीचर ने कहा चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं 3000 से भी सेटिस्फाई हूं। तो ये जो 2000 हुआ है डिस्काउंट, वो 2000 क्या है? आपका रिबेट। क्लियर? रिबेट का मतलब वापस पढ़ते हैं, इट इज रिडक्शन इन प्राइस में रिडक्शन हो गया, अलाउड बाय द सेलर ने रिड्यूस किया है, ऑफ गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड, आपको सर्विस दे दी, गुड्स सोल्ड कर दिया, उसके बाद जो डिस्काउंट होगा, कंसेशन होगा, उसे हम क्या कहेंगे? रिबेट। क्लियर? डिस्काउंट और रिबेट में डिफरेंस पता लगा? इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं अकाउंट्स में, इसका ध्यान रखना। इस पर पूछता है क्वेश्चन, जनरल एंट्री पूछेगा भी ये ट्रेड डिस्काउंट है, तो हम इसमें पता होते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री करनी है नहीं करनी। बार बार कह रहा हूँ, ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट लेस होगी, एंट्री नहीं करनी, बट कैश डिस्काउंट की आपको क्या करनी है? एंट्रीज भी पास आउट करनी है, दैट मींस उसको बुक्स में रिकॉर्ड भी करना है। तो इस वीडियो में हमने समझा डिस्काउंट, टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट एंड रिबेट। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये डेफिनेशन डिस्काउंट की समझ में आई होगी। फिर भी किसका प्रॉब्लम है, डोंट वरी, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए और अपने डाउट को क्लियर कीजिए। कल एक नए कंसेप्ट, बेसिक टर्म्स ऑफ काउंटिंग की नए कंसेप्ट्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।